नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, जो कि लेसन नंबर 8 है और क्लास 7th का चैप्टर है ये। तो इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको क्लास 6th की 1 से 10 और क्लास 7th की आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो एजुकेशन वाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर है नंबर 8 कि आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार क्या क्या हुए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो सामाजिक सुधार में माय डियर स्टूडेंट क्या है कि राजस्थान में 1818 ईस्वी से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। 1818 ईस्वी से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ? इसके बाद में सती प्रथा उन्मूलन, सबसे पहला बिंदु है सती प्रथा उन्मूलन। तो ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तो माय डियर स्टूडेंट, सती प्रथा क्या है? हम सभी जानते हैं कि एक पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी, विधवा पत्नी को भी अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था, उसको जिंदा जला दिया जाता था, जिसका नाम सती प्रथा था। ठीक है। तो ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किए और अंत में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसके बाद में सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा कानून को निषेध घोषित किया गया। तो राजस्थान में जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा कानून को निषेध घोषित किया गया। इसके बाद में आता है नंबर 2 कन्यावध। कन्यावध में क्या है? सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। मतलब यदि कन्या लड़की पैदा होती तो उसको कन्यावध, उसकी मृत्यु कर दी जाती थी, उसका वध कर दी जाता था, जिसे कन्यावध कहा जाता था। और कोटा राज्य में सर्वप्रथम इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद में बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून। तो बाल विवाह तो सभी जानते हैं कि कम उम्र में यदि विवाह कर दिए जाए लड़के लड़की का तो वो बाल विवाह है। ठीक है। तो और अनमेल विवाह निषेध, अनमेल विवाह में लड़के की उम्र ज़्यादा हुआ करती थी और लड़की की उम्र कम हुआ करती थी। काफ़ी एज डिफरेंस काफ़ी हुआ करता था, मतलब कोई मेल न होना, तो वो अनमेल था। तो सर्वप्रथम समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध कानून घोषित कर दिया। उसके बाद में आती है बात दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद में आती है डायन प्रथा। 1835 ईस्वी में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो डायन प्रथा या डाकन प्रथा, इसमें एक महिला को यदि एक डाकन के प्रति माना जाता था और उसे जिंदा मार दिया जाता था, तो वो डाकन प्रथा थी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो आगे आता है शैक्षणिक सुधार। शैक्षणिक सुधार में माय डियर स्टूडेंट क्या है कि 1819 में आधुनिक शिक्षा स्कूल अजमेर में खोला गया। कब? 1819 में। 1875 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? 1875 में। कि क्या नाम था? मेयो कॉलेज। और किसके नाम पर? ये वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में खोला गया था 1875 में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार माय डियर स्टूडेंट पूछा भी गया है, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में पंडित जनार्दन नाथ नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। तो पंडित जनार्दन नाथ नागर ने। इसके बाद में माय डियर स्टूडेंट आता है महिला शिक्षा। तो महिला शिक्षा के बारे में क्या जिक्र है कि 1861
1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में प्रथम सरकारी कन्या महाविद्यालय खोला गया। इसके बाद में आते हैं प्रमुख जननायक, प्रमुख जनता के जो नायक थे, जो प्रसिद्ध रहे, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले आता है, इम्पोर्टेंट है, भोगीलाल जी पांड्या। तो इनके बारे में क्या है, जन्म 1904 ईस्वी के डूंगरपुर में हुआ। आदिवासियों का मसीहा और बागड़ के गांधी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का मसीहा और बागड़ का गांधी कौन है, आपका भोगीलाल पांड्या। जन्म 1904 डूंगरपुर में हुआ। ठीक है, तो इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। नाना भाई खांट, भील थे ये एक। ठीक है, तो इनके बारे में क्या जिक्र है, डूंगरपुर राज्य में जनजाति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। इसके बाद में सेगा भाई और कालीबाई, इन्होंने सेगा भाई और कालीबाई, 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपनी दांतली से सेगा भाई की रस्सी को काट दिया, तो फौज ने कालीबाई पर गोलियां चला दी और वे शहीद हो गई। ठीक है, सेगा भाई को अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा था, रस्सी से बांध रखा था। इसके बदले में भील बालिका थी कालीबाई, इन्होंने अपनी दांतली से उस रस्सी को काट दिया। एक महिला होकर बहुत बड़ा ये एक इसमें उदाहरण मिलता है हमें कि उन्होंने फौज के साथ टक्कर ली और शहीद हो गई, गोलियां चला दी अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में बढ़ते हैं आगे। तो करनी सिंह, करनी सिंह का नाम आता है। कौन है करनी सिंह? करनी सिंह के बारे में यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ माय डियर स्टूडेंट 1924 में। तो बीकानेर रियासत के महाराजा थे। 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। इसके बाद में आता है हीरालाल शास्त्री, इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है ये। जन्म इनका कब? 1899 जोबनेर जयपुर में हुआ। ठीक है, वनस्थली में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। कौन सी? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना करने वाले हीरालाल शास्त्री थे। 1948 में जयपुर के मुख्यमंत्री बने और 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कब बने? 30 मार्च 1949 को। लेकिन इससे पहले ये जयपुर के मुख्यमंत्री रहे थे, क्योंकि जयपुर इससे अलग था, राजस्थान संपूर्ण में नहीं था। संपूर्ण राज्य 30 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद में रतन शास्त्री का नाम आता है। रतन शास्त्री एक शख्सियत थे। इनके बारे में क्या है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और जन्मलाल अवार्ड मिले हुए थे। इसके बाद में आता है मामा बालेश्वर दयाल। जन्म कब? 10 मार्च 1905 को। और जल जंगल और जमीन आंदोलन इन्होंने चलाया था। जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। आई होप आपको चैप्टर 8 क्लास 7 का RBSC का समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।